क्या हाल है दोस्तों? जरा सोचो, एक मोहित नाम का लड़का है। उससे रात को नींद नहीं आ रहा है क्योंकि उसको पास्ट की चिंताएं सता रही है। उसे दिन में फोकस नहीं हो रहा है काम करने पे क्योंकि उसे फ्यूचर की टेंशन हो रही है। बात बात पर गुस्सा आ रहा है। हर लोगों से वो झगड़ते फिर रहा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका बिल्कुल जीरो हो रखा है। क्या आपको भी इस मोहित जैसी फीलिंग आती है कभी कभी? जापान के लोग सबसे ज्यादा दुनिया में काफी डिसिप्लिन माने जाते हैं। इनके पीछे उनका राज के लिए काफी कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं है, बल्कि उनकी ये 7 आदतें हैं, 7 छोटी-छोटी आदतें जिनसे वो काफी डिसिप्लिन रहते हैं। तो आओ मोहित के इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इन 7 आदतों के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, इची गो इची ए। इसका मतलब होता है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको मैं बताता हूँ, ये मोहित नाम का जो लड़का है, इसका शरीर तो प्रेजेंट में रहता है, बट इसका दिमाग हमेशा या तो पास्ट में रहता था या तो हमेशा फ्यूचर में रहता था। सो यहीं पर काम आती है जापानीज टेक्निक कॉल्ड इचिगो इचिए। इसका मतलब होता है कि ये जो मोमेंट है अभी प्रेजेंट, ये दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा। सो ट्राई टू बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जीना सीखो। और इसको हाउ कॉल टू एक्शन, इसको कैसे करेंगे? इसको सबसे करने के लिए आप सपोज आप चाय पी रहे हो, तो आप चाय पियो, चाय का आनंद लो, ना कि ऑफिस का टेंशन लो या किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया वो बातें दिमाग में घूम रहा है। जब लंच कर रहे हो तो प्रॉपर लंच करो उस समय। जब आप वॉकिंग कर रहे हो तो केवल वॉकिंग करो, हवा का आनंद लो। जब आप गाना सुन रहे हो तो म्यूजिक का प्रॉपर आनंद लो। इसे बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हैबिट नंबर 2, MA। इसका मतलब होता है ठहराव या पॉज। देखो, जब भी मोहित को गुस्सा आता था, वो लोगों को इमोशन में आके कुछ ना कुछ बोल देता था और तुरंत 1-2 मिनट बाद उसे लगता था यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, उसे वो काफी पछतावा होता था। सो यहीं पर जापानीज टेक्निक काम आता है, MA। इसका मतलब होता है पॉज या ठहराव। देखो, जब भी आपको गुस्सा आए लोगों पर, आपको क्या करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप उस समय इमोशन में होते हो, आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है। आपको करना क्या है कि 10 सेकंड का पॉज लेना है और आपको मन ही मन 10 गिनना है, 1 से लेके 10 तक। इस 10 सेकंड में क्या होगा, आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा और ये लॉजिक से सोचेगा, अगर ये बोला तो क्या होगा करके उसका कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसमें चांसेस है कि आप वो बच सकते हो फालतू की चीजें बोलने से। हैबिट नंबर 3, गमान। गमान मीन्स होता है इंड्योर विथ डिग्निटी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित को अब गुस्सा पीना आ गया था, वो गुस्सा नहीं करता था, बट उसके माइंड में एक चीज चलता था कि अगर मैं चुप रहा, खामोश रहा, तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यहीं पर काम आती है जापानीज टेक्निक 3, गामान। इसका मतलब होता है अपनी डिग्निटी बनाए रखना। खामोशी कमजोरी नहीं है। इसे अप्लाई कैसे करें? आप फालतू की एनर्जी फालतू लोगों पर वेस्ट ना करने के बजाय आप उसे स्किल्स या फिटनेस में आप लगा सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो। और जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो ना, तो आपको चाहकर भी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है। हैबिट नंबर 4, सिनका। सिनका मतलब होता है इवोल्यूशन। आपको चेंज करना है। मोहित हमेशा बोलता था कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, कंडीशनिंग ऐसा है, मुझे गुस्सा आता ही है। तो यहीं पर काम आती है जापानीज टेक्निक 4, शिनका। शिनका का मतलब होता है चेंज, इवोल्यूशन, बदलाव। इसको अप्लाई कैसे करें? देखो, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे और सिर्फ यही बोलते रहोगे कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको चेंज करना ही पड़ेगा। यू नीड टू हैव चेंज। चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका है आइडेंटिटी। आपको अपना आइडेंटिटी नया बनाना होगा। आपका जो पास्ट है, इसके साथ एक आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है। आप जब भी उससे आइडेंटिफाई करोगे, आपको सारी चीजें आ जाएगी, वही गुस्सा, वही इमोशनल ब्रेन। तो आपको एक नया आइडेंटिटी फॉर्म करना है कंप्लीटली, न्यू मोहित। तभी जाकर आप इवॉल्व कर सकते हो और नई चीजें एड ऑन कर सकते हो। हैबिट नंबर 5, जिक्को सिनराई। इसका मतलब होता है ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट होना। मोहित को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट होता था। वो हमेशा दूसरे से वैलिडेशन लेता था, क्या ये अच्छा है,
ये मैं सही कर रहा हूँ क्या। तो यहीं पर काम आती है जापानीज टेक्निक 5, जिक्को शिनराई। इसका मतलब होता है खुद पर ट्रस्ट करना। जब तक आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, दुनिया आप पर कैसे ट्रस्ट करेगी। सो स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद पे एक ट्रस्ट करना है सबसे पहले तो, और आपको डेली बोलना है लाइक आई एम कैपेबल, आई एम इम्प्रूविंग डेली। और आपको डेली 1% इम्प्रूव करना है, जिससे क्या होगा, आपको खुद पे ट्रस्ट आएगा। और आपको लाइक जो भी आपको आता है दिमाग में, यू नीड टू एक्ट, आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा। आप दूसरे से वैलिडेशन नहीं ले सकते हैं हर बार, लाइक ये बताओ ये सही है क्या, वो गलत है क्या। क्योंकि नेचर ना कई बार आपको बेस्ट चीजें देता है, लाइक जो दूसरे को नहीं देता है। तो कई बार आपके दिमाग में कुछ चीज आ रहा है ना, तो क्या पता वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा। हैबिट नंबर 6, होने। इसका मतलब होता है कि द ट्रू सेल्फ, द ट्रू आइडेंटिटी। मोहित ये सारी चीजें तो करता था, बट उसे अंदर से अभी भी डर था कि यार मैं बोल तो रहा हूँ बट मुझे डर लग रहा है। लाइक उसका ब्रेन और उसका आइडेंटिटी और उसका लाइक ये लॉजिकल ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि ये चीजें सही हो रहा है। सो यहीं पर काम आती है जापानीज टेक्निक 6, होने। देखो थाईलैंड में एक बार क्या हुआ था ना कि अटैक हुआ, तो वहां के लोकल लोगों ने ना क्या किया, एक सोने की मूर्ति थी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने मिट्टी से उसको ढक दिया। और दुश्मन आया, अटैक किया, उसको कुछ नहीं मिला, वो मिट्टी का मूर्ति देखा और वो वापस चला गया। तो यहीं पे काफी अच्छी टेक्निक निकल के आती है, इसी टेक्निक का नाम है होने। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी ना एक सोने, एक तरह की लाइक सोने वाली आइडेंटिटी है, गोल्डन आइडेंटिटी हमारे पास भी है। बट उसके ऊपर डर का, लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन का एक मिट्टी डला हुआ है। जब तक इस मिट्टी को आप हटाएंगे नहीं ना, तो आप निखर के बाहर नहीं आएंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए काफी सिंपल टेक्निक्स है, लाइक आप इसमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है विजुअलाइजेशन। जिससे क्या होता है कि फालतू की चीजें कट जाती है और आपका जो ट्रू आइडेंटिटी है वो बाहर आता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस बाहर का मिट्टी हटाना है, वो अंदर अपने आप वो आपका आइडेंटिटी निखर के आ जाएगा। हैबिट नंबर 7, कैजन। इसका मतलब होता है डेली 1% इम्प्रूवमेंट। देखो मोहित ये सारी चीजें करने लगा था, बट वो 2 दिन के बाद ही छोड़ दिया। उसे लगा भाई ये काम नहीं कर रहा है। तो यहीं पर उसे काम आती है जापानीज टेक्निक 7, कैजन, जिसका मतलब होता है आपको डेली 1% इम्प्रूव करना है। सो इसको अप्लाई कैसे करें। देखो आप एक बहुत बड़ा गोल मत बनाओ सडनली। हाँ बड़ा गोल बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए, बट आपको उसके स्लाइसेस में बांट देना है। लाइक आपका एक बहुत बड़ा गोल है, उसको 100 पार्ट में बांट दो और एक पार्ट को लो और उस पर काम करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हें काम होता हुआ दिखेगा। लाइक सपोज तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो तुमको सीधा दिल्ली थोड़ी दिखता है। तुमको यहाँ से दिखता है अगले 1 किलोमीटर, उसके वहां जाओगे उसके बाद दिखता है 1 किलोमीटर, वहां जाओगे उसके बाद दिखता है अगला 1 किलोमीटर। सो लाइक दिस आपको चलते जाना है और आपको रास्ता दिखते चला जाएगा। सो यहाँ यही है जापानीज टेक्निक 7, कैजन। डेली 1% आपको इंप्रूव करना है। लाइक सपोज आपने सेट कर लिया है कि हमको वर्कआउट करना है 5 मिनट ही सही, हमको डेली करना है नो मैटर व्हाट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ये मोहित नाम का जो लड़का है ये काफी सक्सेसफुल है और काफी स्टेबल है। अब बारी आपकी। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो अभी आप कमेंट में जाओ और बताओ कि इन 7 टेक्निक्स में से आप कौन सी टेक्निक अभी अप्लाई करने वाले हो। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप खुद के साथ मत रखो, आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो काफी ओवर थिंकिंग करते हैं। और ऐसे ही लाइफ इंप्रूविंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंप्रूविंग।